दोस्तों, हर कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, पर सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग शुरुआत तो करते हैं, पर बीच रास्ते हार मान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। और अगर तुमने सिर्फ 21 दिन अपने मन पर विजय पा ली, तो यकीन मानो तुम सबको पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि ये 21 दिन तुम्हारी तकदीर नहीं, तुम्हारी पहचान बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में हर कोई कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उस पहले कदम को उठाते हैं। सफलता का रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, और जो रुकते नहीं वही 51 दिनों में सबको पीछे छोड़ देते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। अगर तुम केवल मेहनत पर ध्यान दोगे, परिणाम अपने आप झुक जाएगा। 21 दिनों की यह साधना कोई जादू नहीं, ये आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया है। हर इंसान के भीतर एक शक्ति सोई हुई है जो जागने का इंतजार करती है, लेकिन अधिकतर लोग बहाने बनाते हैं, समय नहीं है, मेरे पास साधन नहीं, लोग क्या कहेंगे। यही वो दीवारें हैं जो सपनों और हकीकत के बीच खड़ी हैं। जो इन दीवारों को तोड़ देता है वही भीड़ से अलग हो जाता है। शुरुआत हमेशा कठिन होती है। पहले दिन मन कहेगा कल से शुरू करूंगा, दूसरे दिन शरीर कहेगा थक गया हूं, तीसरे दिन लोग कहेंगे तू बदल गया है। लेकिन अगर तुम 21 दिनों तक बस रुकना मत, तो 22वें दिन पूरी दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, यानी कोई भी क्षण ऐसा नहीं जब इंसान कुछ किए बिना रह सके। कर्म ही जीवन का श्वास है। जब तुम अपने कर्म में लग जाते हो तो भाग्य खुद रास्ता बनाता है। शुरुआत करो, भले ही डर लगे, रुकना मत, भले ही रास्ता कठिन हो, और याद रखो तुम उसी दिन जीत जाओगे जिस दिन बहाने खत्म हो जाएंगे। अगर सफलता एक युद्ध है तो अनुशासन, डिसिप्लिन उसका ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि चाहे तुम्हारे पास कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास अनुशासन नहीं है तो तुम लंबी दौड़ में कभी टिक नहीं पाओगे। संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः, अर्थात जिसने अपने इंद्रियों को संयम में रख लिया वही सच्चा ज्ञानी और सफल है। अनुशासन का मतलब केवल सुबह जल्दी उठना या समय पर काम करना नहीं है। अनुशासन का अर्थ है खुद से किया वादा निभाना। हर बार जब तुम खुद से कहते हो कि कल से मेहनत करूंगा और सच में करते हो, तो तुम अपने भीतर की शक्ति को जगाते हो। 21 दिनों की इस यात्रा में अनुशासन ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। पहले 3 दिन तुम्हारा शरीर विरोध करेगा, अगले 7 दिन मन बहाने बनाएगा, पर 21वें दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि अब तुम वो नहीं रहोगे जो 21 दिन पहले थे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अर्थात जो अपने आहार, व्यवहार और कर्म में संतुलन रखता है वही सफल होता है। अनुशासन का मतलब है अपने जीवन में संतुलन बनाना, ना ज्यादा आराम, ना ज्यादा हड़बड़ी, ना ज्यादा काम, ना ज्यादा शिकायतें, बस रोज का एक स्थिर कदम अपने लक्ष्य की तरफ। हर महान व्यक्ति के जीवन में यह एक समानता मिलती है, अनुशासन। वो चाहे अर्जुन हो, अब्दुल कलाम हो, या कोई साधारण व्यक्ति जिसने असाधारण कर दिखाया, सफलता का मूल रहस्य एक ही है, मैं हर दिन वही करूंगा जो मुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। अगर तुम सुबह जल्दी उठने का संकल्प लो, अगर तुम मोबाइल स्क्रॉल करने के बजाय 10 मिनट किताब पढ़ो, अगर तुम शिकायत छोड़कर मेहनत शुरू करो, तो मानो तुम्हारा जीवन पहले ही दिन बदलने लगा है। कर्मयोगेन योगिनाम, यानी कर्मयोगी वही है जो अपने कर्मों को योग बना दे, हर काम को पूजा की तरह करे, हर दिन को साधना की तरह जिए। अनुशासन तुम्हारे भीतर की शक्ति को दिशा देता है। ये वही ऊर्जा है जो साधारण को असाधारण बना देती है। तो आज से एक वादा करो, 21 दिनों तक बिना रुके, बिना बहाने के अपने लक्ष्य की ओर चलना है। क्योंकि जब अनुशासन आदत बन जाता है तो सफलता तुम्हारी पहचान बन जाती है। अगर कोई पूछे कि दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है, तो जवाब होगा अपने मन को जीतना। क्योंकि मन ही वह शक्ति है जो इंसान को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है, और वही मन अगर बेकाबू हो जाए तो वही उसे अंधकार में गिरा देता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, अर्थात मनुष्य को अपने मन के द्वारा ही खुद को ऊपर उठाना चाहिए, और उसी मन के द्वारा नीचे भी गिराया जा सकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी तुम्हारा मन है, और सबसे बड़ा दोस्त भी। फर्क बस इस बात का है कि तुम उसे नियंत्रित करते हो या वह तुम्हें।
21 दिनों की यात्रा में सबसे कठिन परंतु सबसे महत्वपूर्ण काम यही है, अपने मन को साधना। पहले कुछ दिन मन तुम्हें बहकाएगा, कभी कहेगा आज मूड नहीं है, कभी थोड़ा आराम कर लो और कभी कल से कर लेंगे। लेकिन यही वह क्षण है जहां विजेता और हारने वाले अलग हो जाते हैं। जो मन की बात मान लेता है वह यहीं रुक जाता है, पर जो मन को कहता है चुप रह अब मैं चलाऊंगा, वही आगे बढ़ता है और सबको पीछे छोड़ देता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहण चलम अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात हे अर्जुन, मन सचमुच चंचल और कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। तो अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा अपने मन पर नियंत्रण रखना शुरू कर दो, हर बार जब मन कहे थक गया हूं, तुम कहो थोड़ा और। हर बार जब मन कहे नहीं हो पाएगा, तुम कहो मुझे करना ही है, तो समझ लो तुम विजय की ओर बढ़ रहे हो। मन को जीतने के लिए ध्यान मेडिटेशन सबसे शक्तिशाली साधन है। हर सुबह 5 मिनट बस खुद से जुड़ो, गहरी सांस लो और सोचो मैं अपने मन का स्वामी हूं, दास नहीं। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि अब तुम बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति से संचालित हो। 21 दिनों बाद तुम्हारा मन वह बन जाएगा जो हर परिस्थिति में शांत रहेगा, हर दर्द में सबक ढूंढेगा और हर चुनौती में अवसर देखेगा, जो बाहर नहीं भीतर हासिल की जाती है। और जो अपने मन पर जीत लेता है वह इस संसार में किसी से पीछे नहीं रह सकता। अगर कोई चीज है जिसने सबसे ज्यादा सपनों को अधूरा छोड़ा है तो वह है आलस। आलस वह धीमा जहर है जो धीरे धीरे इंसान की इच्छा शक्ति को खत्म कर देता है। जो आज नहीं कल कहता है वह जिंदगी भर काश कहता रह जाता है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म ही जीवन की धड़कन है। जो कर्म से जुड़ गया वही जीवन की लय में आ गया। आलस हमेशा मन में जन्म लेता है। शरीर तभी सुस्त होता है जब मन थका हुआ या असंतुष्ट हो। इसलिए सबसे पहले यह समझो, आलस कोई कमजोरी नहीं, ये एक मानसिक जाल है। और अगर तुम इसे पहचान लो तो इसे तोड़ भी सकते हो। 21 दिनों की यात्रा में तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध इसी आलस से होगा। सुबह उठते वक्त जब अलार्म बजेगा मन कहेगा थोड़ा और सो लेते हैं, याद रखना वहीं तुम्हारी जीत या हार तय होती है। जो उस पल खुद पर जीत ले लेता है वो सिर्फ दिन नहीं भविष्य जीत लेता है। गीता हमें बताती है कर्म योगिना कुशलम कर्म करोति। जो व्यक्ति कर्म में निपुण होता है वह आलस से मुक्त हो जाता है। कर्म करते करते मन ऊर्जा से भरने लगता है और यह ऊर्जा ही तुम्हारे भीतर की ज्वाला है जो दूसरों से आगे ले जाती है। अगर तुम अपने दिन की शुरुआत कुछ सक्रिय आदतों से करो, जैसे सुबह की ठंडी हवा में थोड़ा टहलना या 10 मिनट ध्यान करना या अपने लक्ष्य को लिख लेना, तो तुम महसूस करोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जाग रही है। वो ऊर्जा जो कभी दब गई थी अब जलने लगी है, चमकने लगी है। सच्ची ऊर्जा का स्रोत प्रेरणा नहीं कर्म है। तुम जितना काम करते हो उतनी ही ऊर्जा पैदा होती है। जो लोग कहते हैं पहले मोटिवेशन चाहिए फिर काम करेंगे, वे कभी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि असल मोटिवेशन काम करने से ही आता है। तू युद्ध कर, परिणाम की चिंता मत कर, यही तो कर्मयोग है। जब तुम काम करते हो बिना रुके, बिना सोचे कि क्या मिलेगा, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। आलस को त्याग कर कर्म को अपनाना है। थोड़ा जल्दी उठो, थोड़ा ज्यादा सीखो, थोड़ा कम सोचो और हर दिन खुद से कहो मैं कर्मवीर हूं, मैं जागृत हूं, मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि जो आलस को हरा देता है वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। जिंदगी में किसी को हराना मुश्किल नहीं, पर उस इंसान को कोई नहीं हरा सकता जो खुद पर भरोसा रखता है। क्योंकि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो इंसान को तब भी खड़ा रखती है जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म, अपने रास्ते पर चलना श्रेष्ठ है, दूसरों की नकल भयावह है। यही आत्मसम्मान की जड़ है। जो व्यक्ति खुद की राह पर चलता है उसे दुनिया के तानों की परवाह नहीं रहती। वह जानता है मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, मुझे किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यही है, हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। कोई दिखावे में आगे है, कोई अमीरी में, कोई प्रसिद्धि में, और हम सोचते हैं कि हम कम हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, दूसरों की रफ्तार नहीं, अपनी दिशा देखो। अगर तुमने खुद पर भरोसा रखना सीख लिया तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता,
क्योंकि आत्मविश्वास इंसान को अंदर से लौह बना देता है। हर सुबह आईने में खुद को देखकर कहो, मैं भी की जैसा हूँ, अच्छा हूँ, मैं बदल सकता हूँ और मैं बदलूंगा। मुझे अपने कर्म पर भरोसा है, न कि नतीजों पर। याद रखो, आत्मसम्मान का मतलब अहंकार नहीं होता। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, पर आत्मसम्मान कहता है मैं जैसा ही हूँ वैसा ही मूल्यवान हूँ। यह वो दीवार है जो तुम्हें दूसरों की राय से बचाती है और तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनम संतरिष्यसि। अर्थात यदि तुमने जीवन में गलतियां भी की हों तो ज्ञान और आत्मविश्वास से तुम सब पार कर सकते हो। इसका अर्थ यही है कि कोई गलती तुम्हें परिभाषित नहीं करती। हर गलती एक सबक है, हर असफलता एक संकेत है कि तुम सीख रहे हो। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता है वह दूसरों की आलोचना से नहीं डरता। वह जानता है कि उसकी मंजिल उसकी मेहनत से तय होती है, लोगों की बातों से नहीं। तो आज से एक नई दीवार खड़ी करो, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की दीवार। जब ये दीवार मजबूत होगी तो कोई नकारात्मकता, कोई आलोचना, कोई डर तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। 21 दिनों तक खुद पर विश्वास रखो। धीरे धीरे ये विश्वास एक ज्वाला बन जाएगा जो तुम्हारे भीतर से हर डर को जला देगा। क्योंकि जो खुद पर यकीन रखता है वह कभी पीछे नहीं रह सकता। वह खुद अपनी किस्मत लिखता है। आज की दुनिया में इंसान सबके साथ बात करता है पर खुद से बात करना भूल गया है। हम मोबाइल, सोशल मीडिया और शोर में इतने खो गए हैं कि अपने भीतर की आवाज़ सुननी ही बंद कर दी है। जो खुद से संवाद करता है वही दुनिया को समझ पाता है। योगी वह है जो अपने मन को जीत लेता है, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने खुद को पा लिया। जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब जीवन बदल जाता है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन का मतलब है अंदर से शोर को शांत करना। जब तुम खुद से जुड़ते हो तो तुम्हें अपनी गलतियां दिखती हैं, अपनी ताकतें दिखती हैं, और तुम्हें समझ आता है कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। हर दिन कुछ मिनट मौन का अभ्यास करो। सुबह या रात बस 10 मिनट अपने मन से बातें करो। अपने आप से पूछो, मैं आज कैसा था? क्या मैंने अपने लक्ष्य के लिए कुछ किया? किस बात ने मुझे परेशान किया और क्यों? धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर की उलझनें सुलझने लगी हैं। वो विचार जो तुम्हें बेचैन करते थे अब शांत होने लगे हैं, क्योंकि आत्मसंवाद इंसान को स्पष्टता देता है और स्पष्टता ही शक्ति है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते। अर्थात जिसका मन विषयों में भटकता है वह उसी में फंस जाता है, पर जो व्यक्ति ध्यान और मौन से जुड़ जाता है वह संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। मौन साधना तुम्हें 2 चीजें देती है, एकाग्रता, फोकस, जिससे तुम्हारा मन स्थिर होता है, संतुलन, बैलेंस, जिससे भावनाएं तुम्हें हिला नहीं पाती। 21 दिन तक अगर तुम रोज कुछ क्षण मौन में बैठो तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर की आवाज तुम्हें दिशा दे रही है। वो आवाज कहेगी चलते रहो, तुम सही रास्ते पर हो, और यही आवाज तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन जाएगी। आज के युग में मौन साधना वही है जो महाभारत के समय अर्जुन के लिए गीता का उपदेश था। वह भीतर की स्पष्टता जो कहती है मैं कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ और मुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। मौन तुम्हें भीड़ से नहीं, अपने आप से जोड़ता है, और जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तो दुनिया का हर शोर तुम्हारे आगे छोटा पड़ जाता है। तो आज से हर दिन कुछ पल मौन रहो, वो मौन तुम्हें खुद से मिलवाएगा। जब आपने इस यात्रा की शुरुआत की थी तो आपकी मन में संदेह था, क्या मैं सच में बदल सकता हूँ? लेकिन अब 21वें दिन पर खड़े होकर देखो, तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। आपके सोचने का तरीका बदल गया है, आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है और आपके भीतर एक नई रोशनी जल चुकी है। ये वही आत्म जागृति है जिसका वर्णन भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया था। उन्होंने कहा, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अर्थात अपने धर्म में थोड़ा अधूरा होना भी बेहतर है दूसरों की राह पर पूर्णता से चलने से। अब तुम अपनी राह पहचान चुके हो। अब तुम दूसरों की नकल नहीं, अपनी दिशा खुद तय कर रहे हो। इन 21 दिनों में तुमने जो सीखा वह सिर्फ आदत नहीं, यह एक नया जीवन दर्शन है। तुमने जाना कि अनुशासन क्या है, कर्म का महत्व क्या है और मन पर नियंत्रण का आनंद क्या है। तुम्हें यह भी महसूस हुआ कि सच्ची शक्ति न बाहर है न दूसरों के शब्दों में, वह तुम्हारे भीतर है। 21वें दिन का यह चमत्कार कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारे सतत प्रयास का परिणाम है। जो व्यक्ति लगातार चलता रहता है वह धीरे धीरे उस बिंदु पर पहुंचता है जहां बाकी लोग केवल सपने देखते हैं।
भगवत गीता का यह वचन अब आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अब तुम समझ चुके हो कि परिणाम की चिंता छोड़ देना ही सच्ची स्वतंत्रता है। अब तुम्हारे कर्म ही आपकी पहचान है। 21 दिनों में तुमने अपने भीतर के आलस को हराया, अपने डर को तोड़ा, अपने मन को साधा और अपनी आत्मा से जुड़ना सीखा। अब तुम किसी से प्रतिस्पर्धा में नहीं, अपने ही श्रेष्ठ रूप की खोज में हो। अब हर सुबह आपके लिए एक नया अवसर है, हर दिन एक नई शुरुआत है। आपका आत्मविश्वास तुम्हारा कवच है, तुम्हारा अनुशासन तुम्हारी तलवार है और आपका कर्म आपका धर्म है। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहे, अब तुम प्रेरणा का स्रोत बन गए हो। तो इस यात्रा का समापन यहीं नहीं होता, बल्कि यहीं से तुम्हारी असली उड़ान शुरू होती है। अब तुम्हें हर उस इंसान को दिखाना है कि परिवर्तन संभव है, अगर इंसान खुद से सच्चा हो जाए। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात उठो अर्जुन, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करो। तो अब उठो, संकल्प लो, तुम्हारा जीवन अब किसी बहाने का नहीं बल्कि कर्म और विश्वास का प्रतीक होगा। हर दिन खुद से कहो, मैं अपने जीवन का योद्धा हूं और अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। 21 दिन पूरे हो गए हैं, पर यह अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है। क्योंकि अब जो तुम बन चुके हो उसे कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, बल्कि अब आप ही सबको पीछे छोड़ दोगे।